हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप ऑफ शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिसमें कि जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड जो प्रोवाइड होता है वो बाद में होता है, प्रेफरेंस शेयर को पहले होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स रेट पे दिया जाता है, फिक्स इंटरेस्ट पे दिया जाता है, उनका 10% 12% जो फिक्स रेट है उस पर दिया जाता है। बट इन इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है कि उनका डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट होगा उस हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाएगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड उनको मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको उनकी पूंजी या कैपिटल वापस किया जाता है, उनको पहले पेमेंट किया जाता है। इसके बाद जो बचा होता है वो आपको इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होती है, बट इन इक्विटी शेयर होल्डर दे हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। जो कैपिटल हमें मिलता है शेयर इशू करने के बाद उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। जो कंपनी की कैपिटल है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। इस शेयर ही हैज़ इट्स ओन नॉमिनल वैल्यू। हर शेयर की अपनी अपनी एक नॉमिनल वैल्यू होती है। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। अगर जो पर्सन शेयर खरीद रहा है, जो पर्सन शेयर ले रहा है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी है, आपकी कंपनी है, आपके कंपनी में हम शेयर गए, शेयर परचेज किए तो हम शेयर होल्डर हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम आज पहले डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इक्विटी शेयर, इसके बाद इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है? द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। जो भी हमारा इक्विटी शेयर से पैसा आता है उसको हम इक्विटी शेयर बोलते हैं। द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद उससे जो कैपिटल आते हैं, जो पैसे आते हैं, उसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय ए कंपनी। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। देखो, जो इक्विटी शेयर है वो आपका क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अगर आप पैसा लगा दिए तो आपको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपकी जो कंपनी बंद होती है तब आपको पैसा मिलता है। और इसको क्या कहते हैं, ये ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। जब आप हम ही मान लो हमने शेयर परचेज किया तो हम उस कंपनी के मालिक हो गए। ठीक है, हमारे पास मालिकाना अधिकार मिल गया। हम उस कंपनी के, जैसे रिलायंस कंपनी है या जोमेटो, अगर उसका हम शेयर परचेज किए तो हम उसके मालिक कहलाएंगे। ठीक है, चाहे जितने का भी आप परचेज करो। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड बट आर पेड इन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द कंपनी। They are the residuals owner of the company enjoy the reward as well as bear the risk of ownership। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है। हमने आपसे बताया था ना कि जितनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी, डिविडेंड होता क्या वैसे? डिविडेंड मतलब कि जो कंपनी हमारी प्रॉफिट अर्न की है, मान लो हमारी कंपनी 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न की है तो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में जो बांटेगी उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। जैसा आपको प्रॉफिट होगा वैसे ही आपको डिविडेंड दिया जाएगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा दिया जाएगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम दिया जाएगा। देखो, यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड दोनों होता है। क्यों? ओनर्स को
मान लो हम ओनर हैं, अगर हमने कंपनी में पैसा लगाया तो रिस्क होगा कि अगर पैसा मेरा डूब गया तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अगर रिवार्ड में क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ग्रो करेगी उतना ज़्यादा मुझे डिविडेंड प्रोवाइड होगा, मिलेगा। Their liabilities limited to the extent of the company. These shareholders have a right to participate in the management of the company. इनकी जो लाइबिलिटी होती है वहीं तक होती है जितना इन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है। अगर मान लो कि इन्होंने 10,000 या हमने एक कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, शेयर परचेज किया, तो हम केवल 10,000 के लायबल हैं। अगर मेरा पैसा जाएगा तो 10,000 ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरा फिक्स एसेट जो मेरा घर का एसेट था वो भी चला जाएगा, नो, केवल 10,000 ही जाएगा, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होती है, ये मैनेजमेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैनेजमेंट में जो भी कंपनी में डिसीजन होती है उसमें भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं मेरिट क्या है। मेरिट में पहला, इक्विटी शेयर आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बंदा अगर वो मतलब रिस्क लेना चाहता हो वही इसमें आ सकता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि पूरा पैसा डूब जाए, आपको कोई रिटर्न ना मिले, ठीक है, प्रॉफिट ना मिले, तो यहाँ पे जिसको रिस्क लेना होगा वही आ सकता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर नॉट कंपल्सरी, देयरफॉर इट डज नॉट क्रिएट एनी बर्डन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना कंपल्सरी नहीं होता है। जितना जब आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तभी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल सर्व एज ए परमानेंट कैपिटल एज इट इज बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आपको जैसे इशू किए पैसा, इशू किए शेयर, तो आपको क्या मिलेगा, शेयर इशू करने के बाद आपको कैपिटल मिल जाएगा। तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि नहीं हमको तुरंत ही पैसा वापस करना। जैसे अगर आप लोन लेते एक समय के अंदर आपको वो लोन की भरपाई करना होता है विथ इंटरेस्ट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रॉफिट अर्न करोगे तो डिविडेंड दोगे, नहीं अर्न करोगे तो नहीं दोगे। लास्ट में जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, क्लोज होती है, तब हम कंपनी को क्या करते हैं कि जो मतलब कैपिटल होता है वो प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। आपने इशू किया है इक्विटी शेयर, तो अगर आपकी इक्विटी शेयर अच्छे बिके तो जो आपकी पब्लिक की होती है, पब्लिक क्या होती है आप पे ट्रस्ट करने लगती है, तो आपको लोन भी इजीली प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज अश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक होता है, कैसे कि जैसे अगर आपके पास मतलब यहाँ पे आपके पास वोटिंग राइट होती है। यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई एक बंदा डिसीजन लेता है। यहाँ पे जितने मान ली 10 मेंबर हैं, 10 में अगर 9 मेंबर या 6 मेंबर भी बोलते हैं नहीं ये डिसीजन होना चाहिए, अपना निर्णय देते हैं, तो 6 मेंबर जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है उसकी बातें मानी जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेशन में क्या होता है, इन्वेस्टर हु वांट टू स्टडी इनकम मे नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर एज इक्विटी शेयर गेट फ्लैक्चुएशन रिटर्न। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई मेंबर है, इन्वेस्टर है, अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए या फिक्स्ड इनकम का सोर्स चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट होती है फ्लैक्चुएट होती रहती है। फ्लैक्चुएट मतलब कम बेसी होती रहती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप डायरेक्टली मतलब आपको हमेशा डेली रेगुलर बेसिस पे इनकम होता रहे, नहीं। प्रॉफिट कंपनी की हुई तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू अदर सोर्स। जो इक्विटी शेयर का कास्ट होता है ज़्यादा होता है अदर सोर्स से। अदर सोर्स मतलब रिटेन अर्निंग, डिवेंचर, इन सब से जो इक्विटी शेयर का
कॉस्ट होता है इशू करने में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे पेपर्स इशू करने होते हैं, इसको पब्लिश कराने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका कॉस्ट जो होता है ज़्यादा होता है, खर्चे ज़्यादा गिरते हैं। फॉर्मेलिटी एंड प्रोसीजरल डिले आर इन्वॉल्व वाइल राइजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। जब इक्विटी शेयर इशू किया जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे आपके प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट एक और लिमिटेशन बचा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए इधर एक लिमिटेशन और बचा है तो हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं। तो इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डायल्यूटेड द वोटिंग पावर एंड अर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप शेयर नया इशू कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो कि हम 4 लोग हैं, ठीक है, एग्जांपल में 4 लोग हैं, तो हमारा जो भी डिसीजन है, जो भी प्रॉफिट है, सब हम 4 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट व्हेन वी इशू न्यू शेयर देन our voting rights and our profit is all divided into them, उनके बीच में भी डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम जो मेरी वोटिंग पावर है, मान ले 5 लोग और जुड़ गए तो हम 4 लोग मान लो पहले से हैं, 5 लोग और जुड़ गए तो 9 लोग हो गए। तो जो हमारा 4 लोग अब डिसीजन लेते थे वो 9 लोगों के बीच में होगा, ठीक है, वोटिंग राइट्स। तो अब जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी वो डिसीजन लिया जाएगा, और क्या होगा कि जो हमारी अर्निंग है, डिविडेंड है, वो 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि जो कंपनी इशू करती है शेयर, ठीक है, उसमें उसको वोटिंग राइट्स नहीं होती है, वो आपका मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता, उसको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर से, उसको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। जो कैपिटल इशू होता है जो कैपिटल हमें मिलता है प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद, उसको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉय प्रेफरेंशियल पोजिशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन 2 वे। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो इक्विटी शेयर से 2 तरीके से उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है, इक्विटी शेयर से। पहला क्या है? रिसीविंग ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड प्रोवाइड होता है, उनका जो डिविडेंड होता है फिक्स रेट पे होता है, लेकिन उनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ द कंपनी क्रेडिटर्स हैज़ बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। देखिए जब कंपनी बंद होती है, क्लोज होती है, तो क्या होता है, जो क्लेम होता है क्रेडिटर मतलब होता है जैसे कि जो कंपनी लोन ली है, उधार ली है लोन में, तो पहले लोन चुकाएगी, लोन के बाद जो होता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपका कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसके बाद देखेंगे मेरिट्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबली स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ ए फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनकम मिलता है, ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। इनके सेफ्टी होता है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर से मतलब पहले डिविडेंड मिलता है, और जो कैपिटल होता है कंपनी बंद होने के बाद उनसे पहले इनको मिलता है। These are useful for those investor who wants fixed rate of return with the comparatively low risk। ये उसके लिए यूजफुल होता है जो लो रिस्क लेना चाहता है, कम रिस्क लेना चाहता है, उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिले उसके कैपिटल पे, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है, जो जितना रिस्क लेता है उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये उसके लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहता है ज़्यादा।
It does not affect the control of equity shareholder over the management as preference shareholder do not have voting right. Preference shareholder के पास कोई voting right नहीं होती, वो कोई management में participate नहीं करते हैं. Preference share capital does not create any sort of change against the assets of a company. देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कंपनी अगर लोन ली है किसी से तो उसको अपना एसेट्स बेच के भी कर्जा चुकाना पड़ सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है. अगर वो पैसा नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको कोई पर्सनली अपना एसेट्स नहीं बेचना पड़ेगा. बट लोन लोगे तो आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है, लोन चुकाना पड़ेगा हर हाल में. प्रेफरेंस शेयर में अगर नहीं है एसेट तो नहीं चुकाना पड़ेगा. लिमिटेशन में क्या है, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड और इंटरेस्टेड इन ए हाई रिटर्न. देखो प्रेफरेंस शेयर उसके लिए सुटेबल नहीं है जो हाई प्रॉफिट हाई रिटर्न चाहता है, जो रिस्क लेना चाहता हो, ठीक है. मान लो हमें रिस्क लेना पसंद है, हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हमारे लिए प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तब हम इक्विटी शेयर को प्रेफर करेंगे. नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ रहा है तो जो आपका पोजीशन वो डाइल्यूट तो होगा ही, लोग इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल का डाइल्यूट होता है. नेक्स्ट है द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस. ठीक है, जो डिविडेंड होता है वो डिडक्टेबल नहीं होता है प्रॉफिट से, ठीक है. जैसे सो देयर इज नो टैक्स सेविंग एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. जैसे कि अगर आप अगर आप लोन लेते हो तो जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो आपके प्रॉफिट से माइनस होगा, ठीक है. मान लो 1 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ है, 8,000 रुपये अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो 8,000 1 लाख से माइनस करेंगे तो 92,000 हमारे प्रॉफिट होगा. लेकिन अगर हमने जो डिविडेंड दिया है लोगों को वो आपका माइनस नहीं होगा, ठीक है, उसको हम माइनस नहीं करेंगे, उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे. The rate of dividend on a preference share is higher than the rate of interest on debenture. जो प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिवेंचर से ज़्यादा होता है, ठीक है. तो ये आपका हो गया प्रेफरेंस शेयर. हमने आज डिस्कस किया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिवेंचर के बारे में, फिर डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है. तो इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे शेयर एंड डिवेंचर. हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.